आज कुछ हम ऐसे जादूगरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप पूरी तरह चौंक जाओगे। क्या अपने चेहरे के ऊपर कभी मोमबत्ती को जलाते हुए देखा है? क्या कोई जादूगर नंगे पैरों से किलों के ऊपर चल सकता है क्या? आखिर हाथ में लगी हथकड़ियों को जादू से कैसे खोल सकते हैं? आखिर हाथ में से धुआं कैसे निकाल सकते हैं? और लिटरली ये दो सीन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि इन दोनों जादूगरों ने तो हद ही कर दिया, अपने ऊपर ही ट्रक को चढ़ा दिया। मतलब कि गजब यार। बट आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। जादूगर की जोड़ी मतलब कि पेन और टेलर दो नाम के जादूगर थे और अब तक इन दोनों जादूगरों ने सबसे बड़ी सूची बनाई थी। बट इन दोनों जादूगरों की कला देखने से पहले हम आपको बता दें, ट्रक का एक्शन इतना बड़ा है, ट्रक के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसे घर पर ना आजमाएं क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। अब पेन और टेलर दोनों तैयार हो जाते हैं इस एक्शन को शूट करने के लिए। सबसे पहले टेलर नाम का जादूगर टायरों के बीचों बीच जाकर लेट जाता है। आधा हिस्सा टायरों के बीचों बीच है और आधा हिस्सा टायरों के बाहर। इसके बाद पेन नाम का जादूगर बोलने लगता है। ना ही उसके नीचे कोई गुप्त रैंप है और ना ही कोई टेलर का पुतला। और पेन नाम का जादूगर गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और टेलर के ऊपर चढ़ा देता है और टेलर को बिना कुछ नुकसान हुए पूरा ट्रक इसके ऊपर चढ़कर निकल जाता है। आखिर ये दोनों जादूगरों ने कैसे किया? लिटरली टेलर जादूगर को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे इतना चौंको मत क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि ये जादू कैसे किया। पेन और टेलर ने मिलकर पहले अपना दिमाग लगाया आखिर ये कैसे किया जाए और टेलर पेन कॉपी लेकर बैठ गया अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए और दोनों ने गजब का दिमाग लगाया। सबसे पहले दोनों ने रबड़ के टायर बनाए और उसके बाद उन्होंने काफी सारे लकड़ी के काउंटर बनाए और उसके बाद एक रबड़ की मदद से मतलब कि जिस साइड ओरिजिनल टायर है उस साइड को उन्होंने लकड़ी को काउंटर को लटका दिया और जिस साइड ये जादूगर लेटा उस साइड इन्होंने रबड़ के टायर को लगा दिया, जिसके बाद बिल्कुल भी वजन नहीं लगता इस टेलर को। अब आप बोलोगे कि ये टायर नकली है तो ट्रक पलटी क्यों नहीं खा रहा? एग्जैक्टली ट्रक का इधर का हिस्सा उधर को रख दिया और ये पूरा टेलर एक टायर के ऊपर चल रहा है। खैर आप लोग समझ ही गए होंगे। नंबर 4, आप लोगों ने कई सारे लोगों को देखा होगा आंखों के पट्टी बांधकर चाकू मारना और हाँ वो सही भी होता है। बट अगर क्या हो कोई जादूगर आपके आंखों के पट्टी लगाकर चाकू मारने के लिए बोले तो क्या आप मारोगे? एग्जैक्टली नहीं, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। बट अभी तक तो सब ठीक है और जादूगर अपनी आंखों को बंद करके सीधा निशाना कैसे लगा सकते हैं? एंड जादूगर के हाथ से जरा सा निशाना भी चूक गया तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएंगे। एग्जैक्टली आप लोगों ने कुछ ऐसा ही देखा होगा। बट वहाँ पर पहले से कई सारे चाकू लगा दिए जाते हैं, सामने नहीं पीछे की साइड, और ऐसे वो कई सारे चाकू को सेट कर देते हैं पीछे की साइड और एक आदमी पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही सामने से जादूगर चाकू को फेंकेगा तो कुछ इस टाइप निकलेंगे। बट आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा चाकू फेंकने वाले के हाथ में से चाकू कहाँ पर जाते हैं? वह एक रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। अपनी आंखों को ऐसा लगता है कि वो वास्तविक में चाकू फेंक रहा है बट वो चाकू रबड़ की मदद से बार बार हाथ में आता है और बस इसी तरह अपना जादू दिखाते हैं। और अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। यह जादूगर एक शो के अंदर मुर्दा पेटी को कुछ इस टाइप से लटका देता है और उस मुर्दा पेटी में ये जादूगर लेट जाता है और इसके हाथ की हथकड़ियां लगाकर इस बॉक्स को फिटिंग कर देते हैं और नीचे की साइड एक रस्सी को जलाने लगते हैं और उस मुर्दा पेटी के नीचे आग से लगी 3 तलवार को रख देते हैं। जैसे ये रस्सी टूटे उससे पहले इस जादूगर को हथकड़ियां खोलकर बाहर निकलना है, वरना ये ऐसा नहीं कर पाया तो ये नीचे गिर जाएगा। हो सकता है कि इसकी मौत भी हो सकती है। और एक तरफ तो रस्सी जल रही है और दूसरी तरफ जादूगर अपनी हथकड़ियां खोलने में लगा है और हथकड़ियां खोलने में थोड़ा सा वो लेट हो जाता है जिससे बॉक्स थोड़ा सा नीचे जा गिरता है, जिससे शो में बैठे सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन बॉक्स गिरने वाला होता है तभी वो इस पेटी में से गायब होकर बाहर निकल आता है। लेकिन आखिर ये जादूगर बाहर निकल के कैसे आया? क्या ये सही में जादूगर के बाहर निकला है? एग्जैक्टली नहीं। चलो मैं बताता हूँ कि बाहर कैसे निकला है। आपने जो जादूगर के बने सेटअप को पूरी तरह नहीं देखा। जहाँ पर वो बॉक्स थोड़ा सा नीचे गिरा वहीं पर एक लाइट की थ्रू एक पाइप लगी हुई है और उसी पाइप के अंदर होकर ये जादूगर बाहर निकल आया। अगर फिर भी आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप करके पीछे देख लो और ऐसा ही कुछ सेटअप करके ये अपना जादू दिखाते हैं जिससे पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक होता है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। आखिर ये जादूगर अपने मुंह के अंदर तलवार को कैसे उतार सकता है और इस आदमी को फर्क तक भी नहीं पड़ता और तलवार को अंदर उतारने के बाद वो उछलने कूदने लगता है और कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शन करता है जिसे देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बट ये असल में रियल जादू नहीं है। जब ये जादूगर अपने मुंह के अंदर तलवार को उतारते हैं तो वो कोई रियल तलवार नहीं होती बल्कि एक प्लास्टिक की तलवार होती है जो कि वो अपने मुंह के अंदर जैसे जैसे उतारते हैं तो अंदर वो कुछ इस टाइप रोल हो जाती है और इसी तरह जादूगर अपना जादू दिखाते हैं। हालांकि करोड़ों जादूगरों में से कोई एक जादूगर ऐसा होता है जो हकीकत अपने गले के अंदर तलवार उतार सके, वो भी इसलिए कि क्योंकि अपना गला पूरा एक प्लेन होना चाहिए। अगर जादूगर का पूरा गला अंदर से प्लेन नहीं होता फिर तो जादूगर की बल्ले बल्ले हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। आखिर कैसे ये जादूगर एक खंजर को अपने सीने के आर पार निकाल लेता है। बट हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और लोगों का रिएक्शन तो आप खुद ही देख सकते हो। और फिर से उस जादूगर को उठा के बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस जादूगर ने ऐसा कैसे कर दिखाया और शो में बैठे सारे लोग देखकर हैरान हो गए। शो में बेटा जज पूछने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब जादूगर बोलता है कि एक जादू है बट ये कोई जादू वादू नहीं है, असल में ये इस बेल्ट का कमाल है। जब इसको खंजर के ऊपर लेटाने के लिए ले जाया
लगाया जाता है तब खंजर तो इस बेल्ट के ऊपर टिक जाता है। पर आप बोलोगे कि ऊपर से तो खंजर निकलता है, बट आप लोगों ने अंदर बाहर निकलने वाला चाकू तो देखा ही होगा। ऊपर भी कुछ इस टाइप का ही बेल्ट लगा देते हैं और बस कुछ इस टाइप का सेटअप बना के अपना जादू दिखा देते हैं। एंड वैसे आपको ये इफेक्ट कैसे लगे मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे करो यार।